हेलो एंड वेलकम टू देसी बुक। मैं हूं आपका दोस्त देशम। स्वागत करता हूं आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2017 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी दानूर पार्ट 1 यानी दानूर आई कैन सी घोस्ट की कहानी को आपके सामने नरेट करूंगा। सो फ्रेंड्स, अब ज्यादा देर न करते हुए इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम लोग रीजा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो रोते हुए पियानो बजा रही होती है। आगे जब वह पलटकर पीछे देखती है तब उसे कुछ घोस्ट बच्चे यानी मरे हुए बच्चों की आत्मा दिखाई पड़ती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और यहीं से ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। ये कहानी है उस समय की जब रीजा बहुत ज्यादा छोटी थी और अपने माँ के साथ अपने दादी के घर पर रहा करती थी। बात की जाए रीजा के फादर की तो ये काम के सिलसिले में विदेश में रहा करते थे और कुछ महीनों बाद 5-6 दिन के लिए आया करते थे। रीजा की दादी काफी अच्छी थी, लेकिन अभी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही होती है और उनका सारा समय अभी हॉस्पिटल में बीत रहा होता है। रीजा की माँ भी काफी अच्छी इंसान थी जो अपने हस्बैंड को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए प्रेग्नेंट होने के बावजूद बाहर काम पर जाया करती थी। रीजा के फैमिली वाले यानी कि उसकी माँ, दादी माँ और उसके पिता अभी घर से बाहर रहा करते थे, इसीलिए रीजा का समय उसके घर पर ही बीतता था और अकेले वो बहुत सारा समय अपने घर पर ही बिताती थी। कभी कभी रीजा इतना ज्यादा अकेलापन फील करने लगती थी कि उसे बहुत ज्यादा अजीब फील होने लगता था। आज रीजा का बर्थडे होता है और रीजा की मंशा ये होती है कि वह अपना बर्थडे अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट करे। चूंकि रीजा की माँ बाहर जॉब करने जाया करती थी और उसका जॉब का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए रीजा की माँ आज शाम तक घर नहीं आ पाती। काफी देर तक वेट करने के बाद रीजा केक के सामने बैठी रहती है और जब माँ उसकी नहीं आती है तब वह अकेले ही अपने केक को काट लेती है और आंख बंद करके ऊपर वाले से ये विश मांगती है कि इस साल उसके पास एक फ्रेंड हो। रीजा के इतना कहते ही हमें बैकग्राउंड में कुछ बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई पड़ती है। जब रीजा ध्यान देकर सुनती है तो ये आवाज उसके बेडरूम से आ रही होती है। जब रीजा अपने बेडरूम में जाती है तब इसे पता चलता है कि यहाँ पर 3 बच्चे मौजूद हैं जो आपस में खेल रहे हैं और जिनका नाम जेनिफर, पीटर और विलियम है। इन तीनों को साथ में खेलते हुए देखकर रीजा का मन भी खेलने को होता है, इसीलिए रीजा इन तीनों के पास जाकर इन तीनों के साथ खेलने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद ये तीनों राजी हो जाते हैं और रीजा इसके साथ खेलना शुरू करती है। आगे जब रीजा इन तीनों से बातचीत करती है तो रीजा को पता चलता है ये तीनों घोस्ट बच्चे यानी इन तीनों की मौत बहुत ज्यादा पहले हो चुकी है और इनकी आत्मा बस यहाँ पर मौजूद है। चूंकि जेनिफर, पीटर और विलियम ने अभी तक रीजा को नुकसान नहीं पहुंचाया था और ये तीनों लोग रीजा के साथ अच्छे भले तरीके से खेल रहे होते हैं, इसीलिए रीजा इनके साथ दोस्ती करती है और फिर बहुत ज्यादा खेलने के बाद जब वह थक जाती है तो सो जाती है। आगे जब रीजा की आंखें खुलती है तो इसके सामने इसकी माँ होती है जो इसे इसका बर्थडे प्रेजेंट देती है और कहती है, रीजा जब तुम घर पर अकेली होगी तो फर्श के साथ कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, यानी फर्श पर स्क्रैचेस मत करना। इस बात को सुनने के बाद रीजा कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इस बात को सुनने के बाद यानी रीजा के इस बात को सुनने के बाद रीजा की माँ को थोड़ा गुस्सा आता है, पर वह खुद को संभालती हुई रीजा को फर्श दिखाने ले जाती है, जहाँ वह देखती है कि फर्श पर कोई भी स्क्रैचेज नहीं है। चूंकि रीजा की माँ हर रोज जॉब पर जाया करती थी, इसीलिए वह इस बात को इग्नोर करती हुई अपने काम के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रीजा को देख पाते हैं जो विलियम, पीटर और जेनिफर के साथ पार्क में खेल रही होती है। यहीं पर रीजा के घर का गार्डनर मौजूद होता है जो रीजा को अकेले गार्डन में खेलता हुआ देख पाता है। चूंकि जेनिफर, पीटर और विलियम एक घोस्ट बच्चे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका गार्डनर यूजन इसे नहीं देख पाता। चूंकि रीजा हंस हंस कर खेल रही होती है और इन तीनों यानी जेनिफर, पीटर और विलियम से बात कर रही होती है, इसीलिए यहाँ पर यूजन को ऐसा लगता है कि रीजा को किसी भूत ने पकड़ रखा है, यानी इस पर किसी भूत का साया है। इसी दिन खेलने के क्रम में रीजा एक बहुत बड़े पेड़ के पास चली जाती है। जब इन तीनों यानी जेनिफर, पीटर और विलियम को रीजा के द्वारा इस पेड़ के पास जाने की बात पता चलती है, तब ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए रीजा को इस पेड़ के पास जाने के लिए मना करते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों मिलकर रीजा को पेड़ के पास न जाने को क्यों कह रहे थे, यही फिल्म की मिस्ट्री है जो आपको कुछ देर बाद अपने आप पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ
जब रीजा की माँ शाम में घर पर आती है तब वह नोटिस करती है रीजा बहुत ही अजीब तरीके के एक सॉन्ग को गुनगुना रही है। ये सॉन्ग थोड़ा अजीब सॉन्ग होता है फ्रेंड्स, जिसे रीजा की माँ ने अब तक नहीं सुना होता है और जिसे जेनिफर पीटर और विलियम ने इसे सिखाया होता है। यहाँ पर रीजा की माँ रीजा के द्वारा गाए गुनगुनाए सॉन्ग को सुन रही होती है कि पीछे से यहीं पर इस घर का गार्डनर यूजंग आ जाता है, जो दोपहर में होने वाली घटना को इसे बताते हुए कहता है कि रीजा पर किसी भूत का साया है। अगर वह यानी रीजा की माँ रीजा को हंसते खेलते या फिर बोलते देखना चाहती है ठीक पहले की तरह, तब उसे किसी तांत्रिक से इसका इलाज करवाना होगा। यहाँ पर रीजा की माँ यूजंग की बातों पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप सोने चली जाती है। जब उसकी आंखें रात में खुलती है तब वह नोटिस करती है कि रीजा के कमरे से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है। जब वह रीजा के कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ केवल रीजा मौजूद होती है, जो अकेले ही खेल रही होती है। आगे रीजा की माँ इसे देर रात तक न जागने को कहती हुई यहाँ से चली जाती है। इस बातचीत के दौरान रीजा की माँ नोटिस करती है कि रीजा का बिहेवियर कुछ अजीब है, जो बहुत ज्यादा पहले से डिफरेंट हो गया है। रीजा के इस बिहेवियर को देखने के बाद रीजा की माँ को उसके एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सिंटा की याद आती है और वह अगले दिन इसे यानी सिंटा को अपने घर पर बुलाती है। अपनी फ्रेंड सिंटा को सामने देखकर रीजा की माँ काफी खुश होती है। पहले तो ये इधर उधर की बातें करती है और फिर अपनी बेटी रीजा को सिंटा के सामने लाती है। यहाँ पर रीजा की माँ इससे पूछती है यानी रीजा से पूछती है, बेटी तुम क्या कर रही थी? जिस पर रीजा जवाब देती है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। यहाँ पर रीजा और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं कि तभी सिंटा की नजर डाइनिंग टेबल के किनारे पड़े हुए 2 चेयर पर पड़ती है, जो अपने आप पीछे खसक जाती है। इस चीज को देखकर सिंटा बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते चिल्लाते यहाँ से फरार हो जाती है। चूंकि अब सिंटा डर कर भाग गई होती है, वहीं दूसरी तरफ रीजा का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो रखा होता है, जो इसकी माँ को पसंद नहीं आ रहा होता है। अपने सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखकर इसे कुछ भी नहीं सोचता और वह यूजंग के कहने पर उस तांत्रिक से मिलने चली जाती है, जिसके बारे में यूजंग कह रहा होता है। इसी क्रम में हमें रीजा को दिखाया जाता है, जो अपने तीनों दोस्तों से बात कर रही होती है। यहाँ पर रीजा पूछती है कि आखिर उसकी माँ इन तीनों को क्यों नहीं देख पा रही है, जिस पर ये तीनों कहते हैं कि ये तीनों पहले मर चुके हैं, जिस वजह से इनकी आत्मा को उनकी माँ नहीं देख पा रही है। आगे रीजा कहती है, मुझे तुम तीनों के साथ खेलना काफी अच्छा लगता है, क्या मैं तुम्हारे साथ हर समय के लिए रह सकती हूँ? जिस पर ये तीनों हंसी खुशी राजी हो जाते हैं और रीजा को अपनी दुनिया में ले जाने के लिए अपना रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं कि तभी यहाँ पर रीजा की माँ उस तांत्रिक को लेकर अपने घर पर आ जाती है। आगे ये तांत्रिक कुछ रिचुअल परफॉर्म करता है और फिर रीजा को अपने पास बुलाने को कहता है। आगे हम लोग जेनिफर पीटर और विलियम को एक साथ देख पाते हैं, जो रीजा को लेकर बैल्कनी में पहुंचते हैं ताकि रीजा यहाँ से कूदकर अपनी जान दे सके और कुछ इस तरह से रीजा भूतों की दुनिया यानी जेनिफर पीटर और विलियम की दुनिया में प्रवेश कर सके। रीजा बस बालकनी से कूदने वाली होती है कि रीजा को तलाशता हुआ तांत्रिक यहाँ पर पहुंच जाता है और रीजा को पकड़कर पीछे लेता है। आगे ये तांत्रिक रीजा से बताता है कि इसके पास कुछ सुपर पावर है, जिसके जरिए वह भूतों को देख सकती है या फिर उनसे बात कर सकती है। आगे तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र और विद्या से जेनिफर पीटर और विलियम का असली चेहरा रीजा को दिखाता है, जिसे देखकर रीजा बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। इस घटना के बाद रीजा को जेनिफर पीटर और विलियम दिखना बंद हो जाते हैं। अब कहानी आती है 8 साल बाद, जब रीजा बड़ी हो गई होती है। चूंकि उस टाइम में रीजा की माँ प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए इस समय रीजा के पास एक छोटी बहन रीरी होती है। आगे रीजा की माँ को पता चलता है कि उसकी सासू माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वह अपनी सासू माँ की देखभाल करने के लिए रीजा और उसकी छोटी बहन रीरी को अपनी सासू माँ के घर पर भेज देती है। यहाँ पहुंचने के बाद रीजा को पता चलता है कि यहाँ पर एंड्री नाम का एक उसका कजन है, जो अपनी दादी माँ की देखभाल कर रहा है, पर मेल होने की वजह से इसकी कुछ मजबूरियां हैं। इस जगह पर पहुंचने के बाद रीजा की बहन रीरी काफी खुश होती है और इधर उधर खेलने घूमने निकल पड़ती है। एक बार की बात होती है, घूमते हुए एक पेड़ के पास पहुंचती है। ये पेड़ वही पेड़ होता है फ्रेंड्स, जिसके पास जाने के लिए जेनिफर पीटर और विलियम ने रीजा को मना किया होता है। पेड़ के पास रीरी को एक कंघा यानी कोम दिखाई पड़ता है।
रीरी को ये कंघा काफी प्यारा लगता है और वह इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए इस कंघे यानी कॉम को अपने पास रख लेती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। शाम को रीजा रीरी के घर पर असीह नाम की एक औरत आती है जो खुद को नर्स बताकर इनके घर में रहना और काम करना शुरू कर देती है। इस बात की ज्यादा जांच पड़ताल करने के लिए रीजा अपनी माँ से फोन पर इस नर्स के बारे में पूछताछ करती है, पर उसे भी इस नर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि चंद ही घंटों में अर्सी और रीरी काफी अच्छे दोस्त बन गए। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों काफी पुराने दोस्त हैं जो एक दूसरे को काफी अर्जे से जान रहे हैं। अगली सुबह जब एंड्री और रीजा बात कर रहे होते हैं कि तभी एंड्री को रीरी दिखाई पड़ती है जो गार्डन में अकेली खेल रही होती है। इस चीज को देखकर एंड्री को ऐसा लगता है कि अगर वह झूले से गिर जाएगी तो उसे चोट लग जाएगी। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर एंड्री अपनी कजन रीजा से उसके पास यानी रीरी के पास जाकर उसके साथ खेलने को कहता है। जब रीजा खिड़की से बाहर देखती है तो उसे रीजा के पास अर्सी दिखाई पड़ती है। आगे रीजा इससे यानी एंड्री से पूछती है कि सच में तुम्हें वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है ना, जिस पर एंड्री बोलता है नहीं वहाँ पर कोई नहीं है। एंड्री को अर्सी न दिखाई पड़ने वाली घटना को देखकर रीजा समझ जाती है कि अर्सी एक घोस्ट है और इस घटना को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह अर्सी पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक बार की बात होती है, रीजा के दादी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। वह अपना हाथ पांव इधर उधर फेंकने लगती है और ऐसा बिहेव करने लगती है जैसा वह पागल हो गई है। इस कंडीशन को देखकर एंड्री और रीजा बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर वह खुद को संभालते हुए अपनी दादी माँ के पास आते हैं और अपनी दादी माँ के हाथ पैर को बांध देते हैं। इसी क्रम में हम लोग रीरी को देख पाते हैं जिसका हाथ पकड़कर अर्सी इसे घर से बाहर लाती है और उस जगह पर पहुंचती है जहां रीरी को वो कंघा यानी कॉम मिला था। यहाँ पहुंचने के बाद अर्सी इससे कुछ देर तक बात करती है। क्योंकि अब शाम के बाद रात होने वाली होती है, इसीलिए यहाँ पर रीरी को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वह वापस से घर जाने लगती है, जिस पर अर्सी इसका हाथ पकड़कर रोकती है। जब अर्सी दोबारा से रीरी का हाथ पकड़ती है तो रीरी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह चिल्लाते हुए एंड्री और अपनी बड़ी बहन रीजा का नाम बुलाती है। एंड्री और रीजा अभी भी दादी माँ के पास होते हैं और इनकी केयर कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें रीरी की आवाज सुनाई पड़ती है। इस आवाज को सुनने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अलग अलग होकर रीरी को घर में तलाशने लगते हैं। रीजा रीरी को तलाशते हुए उसके कमरे में पहुंचती है और यहाँ पर खोजने की कोशिश करती है। जब वह मिरर के तरफ देखती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि अर्सी एक डरावने चेहरे के साथ मिरर से निकल रही है। इस चीज को देखकर रीजा बहुत ज्यादा डर जाती है और इस मिरर को तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एंड्री को देख पाते हैं जो अकेला घर के दूसरे हिस्से में रीरी को ढूंढ रहा होता है। इसी क्रम में इसे अर्सी दिखाई पड़ती है जो अपने डरावने चेहरे के साथ इसके पास आती है और इसे डराते डराते बेहोश कर देती है। जब रीजा रीरी को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में पहुंचती है तो इसे बेहोश एंड्री मिलता है। इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते हुए अपनी माँ को फोन करके सारी बात उसे बताती है। सारी बात सुनने के बाद रीजा की माँ रीजा को संतावना देते हुए जल्दी घर पर आने को कहती है और फोन को कट कर देती है। चूंकि रीजा को उसकी बहन रीरी नहीं मिल रही थी, एंड्री भी बेहोश होकर जमीन पर पड़ा हुआ था और अर्सी भूत बनकर इसे बहुत ज्यादा डरा रही थी। इस चीज को देखकर वो सोचती है कि घोस्ट वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई घोस्ट ही दे सकता है। इसीलिए वह डरते हुए रोते हुए अपने पियानो के पास पहुंचती है और गाते हुए पियानो को बजाना शुरू कर देती है। जब वह पीछे पलट कर देखती है तो इसे कुछ घोस्ट बच्चे दिखाई पड़ते हैं। ये वही सीन है फ्रेंड्स जिसे आपने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अपने सामने जेनिफर पीटर और विलियम को देखकर रीजा काफी खुश होती है और आज हुए सारी घटना को इनसे डिस्कस करती है। सारी बात सुनने के बाद जेनिफर पीटर और विलियम कहते हैं कि उसकी बहन रीरी भूतों की दुनिया में चली गई है। अगर वह अपनी बहन को वापस लाना चाहती है तो उसे यानी रीजा को भी भूतों की दुनिया में जाना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद रीजा जेनिफर पीटर और विलियम के साथ कुछ रिचुअल को परफॉर्म करते हुए भूतों की दुनिया में पहुंचती है। भूतों की दुनिया में पहुंचने के बाद रीजा जेनिफर पीटर और विलियम के साथ अपनी बहन रीरी को खोजने लगती है। इधर उधर काफी देर तक खोज पड़ताल करने के बाद इसे बाथरूम में आखिरकार अर्सी दिखाई पड़ती है
जिसने रीरी को पकड़ रखा होता है। अपने सामने जेनिफर, पीटर और विलियम के साथ रीजा को देखकर अस्सी थोड़ा डर जाती है और डरते हुए बाथरूम में मौजूद बाथिंग टब में घुसकर यहाँ से गायब हो जाती है। इस घटना को देखकर रीजा बाथरूम के पास जाती है और बाथरूम में अस्सी और रीरी को ढूंढने की कोशिश करती है। चूंकि यहाँ से अस्सी रीरी के साथ गायब हो चुकी होती है, इसीलिए यहाँ पर रीजा को कुछ भी नहीं मिलता। इस चीज को देखकर रीजा बहुत ज्यादा निराश होती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसी क्रम में हम लोग रीजा की माँ को देख पाते हैं, जो एक तांत्रिक को लेकर अपने घर पर पहुँचती है और अपने दोनों बेटियों को तलाशने लगती है। चूंकि रीजा दूसरी दुनिया में यानी भूतों की दुनिया में गई हुई होती है, वहीं दूसरी तरफ रीरी को अस्सी ने अपने पास पकड़ रखा होता है, इसीलिए यहाँ पर रीजा की माँ को कोई भी बेटी नहीं दिखाई पड़ती। अपनी दोनों बेटियों को तलाशने के क्रम में रीजा की माँ रीरी के कमरे में तांत्रिक के साथ पहुंचती है, जहां तांत्रिक को एक मेटल कॉम मिलता है। ये मेटल कॉम कोई और मेटल कॉम नहीं फ्रेंड्स, बल्कि वही मेटल कॉम होता है जो रीरी को उस दिन खेलने के क्रम में पेड़ के पास से मिला था। आगे तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र और विद्या से अस्सी के बारे में पता लगाकर रीजा की माँ से कहता है, अस्सी एक नेक दिल साफ लड़की थी जो शादी के पहले प्रेग्नेंट होकर माँ बन गई थी। चूंकि बहुत सारे धर्मों में शादी के पहले माँ बनना एक पाप का संकेत होता है, इसीलिए इसके गांव वाले इसके बारे में उल्टा सीधा कहने लगते हैं। अपने गांव वालों की बात से परेशान होकर अस्सी एक पेड़ के पास पहुंचती है और अपने बेटे का गला दबाकर मार देती है। अपने बेटे को मार देने के बाद अस्सी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह खुद को संभाल नहीं पाती और अपने पास पड़े हुए मेटल कॉम से अपनी नस को काट कर यहीं पर सुसाइड कर लेती है। अस्सी के द्वारा मेटल कॉम से सुसाइड करने की वजह से अस्सी की आत्मा मेटल कॉम से कंबाइन हो गई थी और जब रीरी उस मेटल कॉम को अपने साथ लाती है तो अस्सी की आत्मा भी इसके साथ इसके घर पर आ जाती है। अस्सी के बारे में सारा कुछ पता लगाकर इसे बताने के बाद तांत्रिक कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को वापस चाहती हो तो तुम्हें इस मेटल कॉम को उसी पेड़ के पास गाड़ना होगा। तांत्रिक की बात सुनकर रीजा की माँ इस मेटल कॉम को उठाती है और उस पेड़ के पास जाकर गाड़ देती है। रीजा की माँ के द्वारा ऐसा कुछ करने की वजह से अस्सी की आत्मा वापस से उस कॉम के सहारे पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग घोस्ट वाले दुनिया में देख पाते हैं कि इसकी बहन यानी रीजा की बहन बाथिंग टब में दिखाई पड़ रही है। अपने सामने बहन को देखकर रीजा जेनिफर, पीटर और विलियम की हेल्प से इसे बाथिंग टब से बाहर निकालती है और इसे एक जोरदार हग करती है। अपनी बहन की जान बचाने के बाद वापस से रीजा जेनिफर, पीटर और विलियम की हेल्प से इंसानों की दुनिया में आ जाती है। चूंकि जेनिफर, पीटर और विलियम ने रीजा की हेल्प करके रीरी को वापस से इंसानों की दुनिया में लाया था और लगभग पहले जैसा सब कुछ कर दिया था, इसीलिए रीजा, जेनिफर, पीटर और विलियम की दोस्ती और भी गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पर रीजा और भी दिन रुकती है और फिर अपनी माँ के घर पर वापस से चली जाती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम एक दूसरी लड़की को देख पाते हैं जो इस पेड़ के पास आती है और हंसते खेलते इस कॉम को अपने साथ लेकर चली जाती है। इस फिल्म के आगे की कहानी दानूर पार्ट 2 में दिखाई गई है। फ्रेंड्स, अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना, मैं अगले दिन आपको ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर आपने ब्लेड सीरीज की कहानी नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप वो भी देख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल देसी बुक से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।